केएल राहुल और शुभमन गिल ने एक उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन मैच तो नहीं जीता जा सकता है यहां से, लेकिन मैच को ड्रॉ करना ही भारत की जीत होगी यहां से। जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में 669 रन का एक बड़ा टोटल सेट किया और उसके बाद में बल्लेबाजी कराई भारत को, तो यहां से मैच तो जीतना मुमकिन नहीं है भारत के लिए। दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो टेस्ट मैच ड्रॉ होगा या तो फिर इंग्लैंड की जीत होगी। हम बात कर रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच की, जहां पर चौथे दिन का खेल कंप्लीट हो चुका है और पहले इंडिया ने बल्लेबाजी की थी इस टेस्ट मैच में, 358 रन किए थे और उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में 669 रन कर डाले। बिल्कुल मतलब लाजवाब बल्लेबाजी और एक बड़ी लीड, 311 रनों की एक बड़ी लीड हासिल की पहली इनिंग्स में और इसके जवाब में भारत को बल्लेबाजी करने के लिए उतारा, तो शुरुआत काफी खराब रही। बाकी पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी की। तो आज चौथे दिन बेन स्टोक्स और उनके जो बल्लेबाज हैं लियाम डॉसन बल्लेबाजी कर रहे थे और डॉसन ने 26 रन किए हैं और कप्तान बेन स्टोक्स जिन्होंने 141 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 शानदार छक्के भी लगाए हैं बेन स्टोक्स ने। और इस सेंचुरी के साथ साथ उन्होंने जो 5 विकेट्स भी निकाले थे फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग के साथ में, तो बेन स्टोक्स गजब यार, काफी समय से बड़े रन्स नहीं हो रहे थे और मैनचेस्टर के मैदान में ये रन्स कर डाले बेन स्टोक्स ने। इससे पहले जो रूट के 150 रन और बेन डकेट के 94 रन और जैक क्रॉली के 84, फिर ओली पॉप 71, इन सब रनों की बदौलत और अंत में ब्रैडन कार्से के 47 रन इंपॉर्टेंट, तो इन रन्स की बदौलत इंग्लैंड की टीम 669 रन तक पहुंची, जो कि एक बड़ा टोटल था 358 की अपेक्षा भारत के। 311 रनों की कुल लीड हासिल की इंग्लैंड की टीम ने और बल्लेबाजी करने के लिए भारत को न्योता दिया सेकेंड इनिंग्स में। बाकी भारत के गेंदबाजों की बात कर लें तो रविंद्र जडेजा को सर्वाधिक 4 विकेट्स मिले और जसप्रीत बुमराह और वशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट्स मिले हैं। 1 विकेट अंशुल कंबोज और मोहम्मद सिराज को मिला हुआ है। तो जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स में तो भाई पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और पहली बार अब तक के उनके टेस्ट कैरियर में पहली बार उन्होंने 100 से ज्यादा रन भी दे डाले, तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान था भारत के लिए। बाकी अब इस समय भारत सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी जब करता है तो शुरुआत काफी खराब होती है भारत की और यशस्वी जायसवाल और एक 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन 0 रन बना करके दोनों ही बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, खाता भी नहीं खोल पाते हैं। पहले ही ओवर्स में क्रिस वोक्स दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हैं और टीम का स्कोर था 0 रन और 2 विकेट। 311 रनों की लीड भारत पर पहले से ही चढ़ी हुई थी, तो यहां से मतलब इनिंग्स से हारने का तो खतरा पहले से ही मंडरा रहा था और 2 विकेट्स 0 रन पर गिर गए तो भाई बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, गेम लग रहा था। बाकी फिर उसके बाद में 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान शुभमन गिल और ओपन बल्लेबाज केएल राहुल के बीच में एक शानदार पार्टनरशिप 174 रनों की, जिसकी बदौलत भारत ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 174 रन किए हैं सेकंड इनिंग्स में और 2 विकेट भारत ने गंवाए हैं। अभी भारत 137 रन पीछे है इंग्लैंड के लीड से, अभी 137 रन करेंगे, उसके बाद में लीड टारगेट सेट करेगा भारत। बाकी एक दिन बचा हुआ है, भारत के पास में 8 विकेट हैं और यहां से 2 रिजल्ट तो संभव है कि भारत इस टेस्ट मैच को ड्रा करने में कामयाब हो जाए या तो फिर इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीत ले। बाकी भारत के जीतने के चांसेस भाई साहब 1% ही मान लीजिए, तो करिश्मा ही हो जाए कि इंग्लैंड की टीम 15-16 ओवर या 30 ओवर्स में अलाउट हो जाए। बाकी टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत भी सकती है कि 5वें दिन किस तरीके से, खासतौर पर पहला सेशन, अगर पहला सेशन भारत ने अच्छा कर लिया तो मुझे लगता है टेस्ट मैच ड्रॉ होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहला सेशन मान लो भारत अगर अच्छा खेलता है तो करीब 100 के करीब रन भी करेंगे और मान लो 1 आध विकेट भी गिरता है। अगर दूसरा सेशन पूरा सर्वाइव कर गए भारत और करीब 150 रन का अगर टारगेट देता है तो भी एक चांस हो सकता है इंग्लैंड की। बाकी कुछ भी हो सकता है, इंग्लैंड जीत भी सकती है। इंग्लैंड के जीतने के चांसेस कुछ ज्यादा है क्योंकि विकेट्स गिरेंगे तो लगातार गिरते हैं भाई। देखते हैं बाकी क्या होता है, भारत क्या ड्रॉ कराने में कामयाब रहता है या फिर ले जाएगी इंग्लैंड, क्योंकि लास्ट के दिन ही मैच हारती है भारत अब तक इस सीरीज में, तो ये देखने को मिला ही है। देखते हैं बाकी किस तरीके से इनिंग्स की शुरुआत करते हैं भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल और केएल राहुल। बहुत कुछ निर्भर होगा इन दोनों पर ही। शुभमन गिल खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। शुभमन गिल जो हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय 78 रन पर और केएल राहुल 87 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की है और बहुत ही संभाल के बल्लेबाजी की। एक उम्मीद जगाई कि भारत इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर सकता है। आगे देखते हैं क्या होता है। ड्रॉ होने के भी भारत की ही जीत होगी अगर ड्रॉ होता है मैच। आगे 5वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, भारत किस तरीके से आगे जाता है, खासतौर पर पहला सेशन। देखते हैं भाई, फिर मिलते हैं 5वें दिन के खेल समाप्त होने के बाद में। तब तक लिए बाय बाय।